आज तक मात्र 1 लाख रुपया विजय लोहरा के परिजन को मिला, 3 लाख नहीं मिला। बदले में मुद्दा को भटकाया जा रहा है, मुआवजा नहीं दिया जाए उसका उपाय किया जा रहा है। लोग क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं, गरीबों का आवास बन रहा है, उसमें बालू बन रहा है। भैया आप जानिएगा, सरकार ने रेट तय किया है बालू का 105 रुपया। सरकारी काम में बालू का रेट चाहे तो प्रधानमंत्री आवास हो या युवा आवास हो या अन्य योजना हो, उसमें 105 रुपये रेट सरकार का निर्धारित है। इसके बाद किराया लगता है, ज़्यादा है तो 1000 रुपया, 5000 रुपया, 4000 रुपया में गरीबों के बीच में बालू पहुंचाया जा रहा है। जब गरीब का आवास बनाना है तो फिर चोरी क्यों, डकैती क्यों, रात में क्यों, दिन में क्यों नहीं आप बालू भेजते हैं? दूसरी बात, ताहिर जी ठेका लेके बैठे हुए हैं कि गरीब का आवास बनेगा तो हम ही बालू पहुंचाएंगे। ताहिर जी का भाई ठेका लेके बैठे हुए हैं कि बालू का जाएगा तो हम ही पहुंचाएंगे। माननीय विधायक का अभी तक आदिवासी आदिम जनजाति परिवार के प्रति किसी तरह का कोई संवेदना नहीं आया। उल्टे उनके जो चंगू मंगू हैं, चमचे हैं, दलाल हैं, करमनशा बाबा जैसे लोग कह रहे हैं कि मनु महाराज का कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, मनु महाराज ही बालू का टेंडर फिक्स कर रहे हैं, बालू कैसे मिलेगा। यहाँ 3.5 विधायक है, अभी तक एक ही विधायक हुआ करता था पूरे बनातुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि यहाँ 3.5 विधायक है और 3.5 विधायक मिलकर के 3 लाख नहीं दे पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं लोग। पूर्व विधायक ने क्या किया आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ। पूर्व विधायक एक भी कार्यकर्ता, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी बालू वालों से कभी 1 रुपया। मैं इस मंडल का प्रभारी हूँ भाजपा का, मैं लगातार नौजवान समाज मोर्चा में ही प्रभारी रहा। कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि हमने बालू से कभी पैसा लिया या मेरे कार्यकर्ताओं ने लिया। लेकिन बालू पर ताहिर जी की तक मेरी क्यों, राजा जी का जैसे लोग में किरकिरी क्यों? मैं अनुरोध करूंगा कि बालू दिन में बिके, रात में नहीं। बालू गरीबों को पहुंचे, आवास बने, अबू आवास बने, परंतु दिन में जाए और निर्धारित मूल्य सरकार का, चूंकि यह मूल्य निर्धारित झारखंड की हेमंत सरकार ने की है, उस कैबिनेट और उस सरकार के मेंबर माननीय विधायक अनंत प्रताप देव जी हैं, उनके सहयोगी मोहम्मद ताहिर अंसारी जी हैं और मानवेंद्र प्रताप देव जी हैं। तो आखिर क्या कर रहे हैं लोग? अभी तक मुआवजा क्यों नहीं? दूसरा बोले कि भाई भानु जी क्यों नहीं अन्य लोग यहाँ गए, भानु जी किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। भैया आपने, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं धर्म की राजनीति नहीं कर। भाई हमारे मुस्लिम परिवार के लोगों को ताहिर जी ने 7.5 लाख दिलवाया, तो उस व्यक्ति का 3 लाख रुपया कहाँ है? आप जवाब दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी आप सम्मान करिए, आप अलर वलर मत बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी अनंत प्रताप देव जी जो बने हुए हैं, अनुकंपा के विधायक जो बने हुए हैं, सबसे पहली बात तो इनकी जो इच्छा, इनका जो शैली दर्शाता है कि गरीबों से इनका किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उस पीड़ित परिवार को सरकारी मदद भी नहीं पहुंच पाना, ये विधायक की नकारा को ही दर्शाता है। और विधायक जी का पूरा इसमें जो कुनवा है, चाहे वो मोहम्मद ताहिर जी हों, चाहे उनका लड़का हो, सारे लोग बालू में संलिप्त हैं। और बालू का एक गोरा जो चल रहा है इन लोग का, इसके चलते ही विधायक जी की भी चुकती है। और सरकारी प्रावधान के अनुसार जो मिलना चाहिए मुआवजा, वो भी नहीं मिलना। और दूसरी प्रशासन की नाकामी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हमारे विधायक जी के जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, उनका सहयोग ये बताता है कि आज तक लगभग 8 दिन हो गए घटना को, इसके बावजूद भी किसी पर बाय नेम्ड FIR कोई ट्रैक्टर नहीं पकड़े जाना, यह शर्म की बात है। और हमारे विधायक जी भली भांति जानते हैं कि ये जो मिला हुआ है, ये अनुकंपा के विधायक बने हुए हैं। अगली बार इनको जीतना भी नहीं है, जनता आज से ही इनके विरुद्ध
लगातार लगी हुई है। इसलिए जानते हैं कि मैं अगला चुनाव जीतूंगा ही नहीं, तो इनका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल गरीबों का शोषण करो और लूट से खजाना अपना भरो, यही इनकी मंशा है और इसी कार्य में ये तत्पर लगे हुए हैं। भानु प्रताप शाही पर अनलगढ़ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जतपुरा में घटना हुआ था, भाई यादव का मर्डर हुआ था। तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले वहाँ घटना हुआ था तो भानु प्रताप शाही सबसे पहले पहुँचे थे, कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचल था। और संजीव सिंह को आजीवन कारावास है, जेल में अभी भी हैं। लेकिन यहाँ के जो घटना हुआ है इस पर जेएमए वाले बोले कि लोग के क्या हो रहा है, गरीब परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। 4 लाख कह के अभी तक मात्र 1 लाख रुपया दिया गया है और 3 लाख रुपया कहाँ गया? केवल गरीब के राजनीति करने के लिए आप लोग हैं। वादा कर दिए कि हम 4 लाख रुपया दिवाएंगे, 1,35,000 घायल को दिवाएंगे। 3 लाख रुपया अभी तक कहाँ गया? यहाँ के जनता, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के आदिम जनजाति परिवार ये हम खोज रही है कि कहाँ गए जो वादा किए थे। रात में वादा किए कि हम पैसा देंगे और अभी तक नहीं। मैं हूं गीतांजलि, आप देख रहे हैं लोक प्रभात खबर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, समर्थन दें। धन्यवाद सभी दर्शकों को। नमस्कार।